हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर यूकेपीएससी ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है, इस नई विज्ञप्ति में क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यूकेपीएससी की साइट पर जाएंगे, पहला लिंक खोलेंगे तो उसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। विस्तृत विज्ञप्ति, प्रत्यावेदन निस्तारण आवेदन के लिए, और उसके बाद उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए जो कैलकुलेटर से संबंधित वो होती है वो उसके बारे में। ये है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी, लेखा या सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ या आरओ की मुख्य परीक्षा 2021 के बारे में इन्होंने बताया। कुछ अनर्ह अभ्यर्थी थे, उनकी नाम दिए हैं, उनके जिन्होंने प्रत्यावेदन लगाया था उनके नाम दिए गए हैं, और मुख्य परीक्षा के एग्जाम से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया। तो मैं फटाफट से आपको इनको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस विज्ञप्ति में इन्होंने बताया है, देखिए 25 तारीख को आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही ये विज्ञप्ति जारी की है इन्होंने। तो इसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा ये मैंने जैसे कि आपको बताया आरओ एआरओ के बारे में, तो 7 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है और 8 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है, ठीक है। 7 और 8 अप्रैल तक जो है इसका एग्जाम होगा परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में, ठीक है। तो वहीं पर इसका एग्जाम होगा परीक्षा भवन में, और अभ्यर्थी जो है 28 मार्च से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देख लेना, अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे जैसे कि आपको पता ही है। तो यहां पर आपको बता दूं, जो प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के लिए पूर्व में अनर्ह या औपबंधिक अर्ह घोषित अभ्यर्थियों से संबंधित आयोग में वेबसाइट पर जो है इसकी सूची प्रसारित कर दी गई है। इसके बारे में आगे आपको बता दूंगा। तो 25 फरवरी 2022 को ही ये दोनों लिस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फटाफट से मैं आपको बता दूं। दूसरा, प्रश्नगत परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र वाणिज्य हेतु अभ्यर्थी कैलकुलेटर स्वयं लेकर आएंगे। अनुमन्य कैलकुलेटर की सूची भी आयोग की उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जिस प्रकार के कैलकुलेटर आपको ले जाने हैं या नहीं ले जाने, उसकी सूची आपको वेबसाइट पर दी गई है। वहाँ पर मैं सीधे उस PDF को खोलता हूँ और आपको मैं वहाँ पर बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दी गई दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, किन किन बच्चों का जहाँ पर जिनका नाम आया है, जिन्होंने प्रत्यावेदन लगाया था, तो उसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो अभ्यर्थी हैं, प्रत्यावेदन को माननीय आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के नाम के समूह निस्तारण आदेश जारी किया गया है। देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी अनर्ह घोषित किए गए हैं, उनके द्वारा अभ्यर्थी ने प्रत्यावेदन लगाया था, तो उसके जवाब में इन्होंने दिया है। देखिए, सबसे पहले एक जगदीश चंद्र है, अनुक्रमांक भी यहाँ पर दिया है। तो इन्होंने जो है अभ्यर्थी द्वारा पुष्ट प्रमाण पत्र स्नातक उपाधि की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनको अनर्ह घोषित करने का पूर्ण निर्णय जो है यथावत रहेगा। इन्होंने जो है प्रत्यावेदन लगाया था, तो इनको पहले की जो पहला रिजल्ट था उसी के अनुसार इनको अनर्ह घोषित किया गया है। इन्होंने जो स्नातक की उपाधि थी वह स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत नहीं की थी। दूसरा है विनय मिश्रा, और तीसरे हैं सोहन बिष्ट। तो ये भी जो है अनर्ह घोषित किए गए हैं, इनके आगे नाम लिखा है, और ये भी तीसरी जो सोहन बिष्ट है, इनका नाम भी अनर्ह घोषित में आया है। उसके बाद अगला दूसरी लिस्ट आई है, जो दूसरी लिस्ट में जो है यहाँ पर अर्ह घोषित किए गए, लेकिन इनको प्रमाण पत्र देने, जैसे संजीव ममगई हैं, तो इनका नाम है यहाँ पर यथावत रहेगा। परीक्षा का टंकण परीक्षा से पूर्व आपको क्या करना, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको NOC देनी होगी जब टंकण परीक्षा होगी, उससे पहले। तो यहाँ पर भी सेम है, और तीसरे वाले मुकुल और मनोज कुमार, सबके लिए यहाँ पर सेम रहने वाला है। नेक्स्ट जो एक और लिस्ट है, यहाँ पर संजय कुमार और महेंद्र सिंह का नाम है, तो इनका जो है निस्तारित हो गया है, यानी कि इसको अभ्यर्थन इनका निरस्त कर दिया गया है। तो इन दोनों का अभ्यर्थन निरस्त हो गया है, तो पूरी तरीके से फॉर्म ही मतलब ये है कि निरस्त ही हो चुका है, तो ये अब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर को। तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, मैंने आपको बता दिए। बाकी कैलकुलेटर वाला जो मैटर है, तो कैलकुलेटर वाला आपको तो पता ही होगा दोस्तों, जो लोग इससे जुड़े हैं, जो वाणिज्य से जुड़े हैं, उनको कैलकुलेटर के बारे में पता है, किस प्रकार के कैलकुलेटर आपको लेके जाने हैं। जो अनुमन्य और नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की सूची है वो यहाँ पर दी है। देखिए कैसियो, ये है पूरी सूची यहाँ पर, कैसियो FX 82MS, ठीक है, सेकेंड जनरेशन नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये यहाँ पर है। और दूसरा B, C, D, E, F और G, ये सारे कैलकुलेटर की सूची आपको दी गई है। तो ये सारी चीज़ें थी अपडेट आज का, तो अभी मैंने आपको बता दिया, थोड़ी देर पहले ही आया था। बाकी अगली वीडियोस हम जो है जल्दी अपलोड करेंगे उत्तराखंड GK से संबंधित। बाकी और अन्य UTET वगैरह आप चाहते हैं वीडियोस, तो वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।